नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है भदोही से। भदोही श्री स्वर्ण कला शादी घर का उद्घाटन मुंबई से आई मॉडल ममता राय के द्वारा फीता काटकर किया गया। बता दें, अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि अब भदोही वासियों को बनारस जाने की जरूरत नहीं होगी। श्री स्वर्ण कला शादी घर से ही शादी विवाह के मौके पर सोना, चांदी, हीरा मोती व चुनिंदा वस्त्रों की वैरायटी अब यहीं मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मॉडल शॉप से भदोही की शान बढ़ेगी। भदोही को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। अतिथियों का स्वागत श्री स्वर्ण कला शादी घर के मालिक सुनील कुमार जायसवाल, प्रिंस कुमार जायसवाल, आशीष जायसवाल, पूजा जायसवाल, मानवी जायसवाल, प्रिया जायसवाल ने किया। चेयरमैन के साथ नमित सभासद पति राजेश जायसवाल, प्रवक्ता सभासद गिरधारी लाल जायसवाल, भरत जायसवाल, सुभाष यादव, सुनील गुप्ता, अमित जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष शायर फयाज खान आदि लोग उपस्थित रहे। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। खबर है मिर्जापुर से। फतहा स्थित बिजली विभाग परिसर में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष आर.के. गौतम ने प्रेस को बताया कि टेक्नीशियन कर्मियों की वेतन विसंगति, समयबद्ध वेतनमान, प्रोन्नति, पेट्रोल भत्ता समेत अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा, यदि उनके मांग पूरे नहीं किए जाए तो संगठन के निर्देश पर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान जिला सचिव सुरेश कुमार, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के जितने TG2 हैं, टेक्नीशियन हैं, सब हड़ताल पर आज हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और दूसरी मांग है कि जब जेई के जस्ट नीचे हमारा पद होता है तो जेई के जस्ट नीचे ग्रेड पे 4200 हमको दिया जाए। और अगली मांग हमारी है कि जब राज्य विद्युत परिषद था, इसको 9 छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया था, तो चूंकि उनका एक शर्त था, वो शर्त अब खत्म हो गया। उनके शर्त के अनुसार हम ये उनकी डील फायदे में नहीं रही, तो हमारी मांग है कि पुनः फिर राज्य विद्युत परिषद को और बोर्ड बना दिया जाए उसको ई करके। और हमारी जो आमेलन की प्रक्रिया है, जिसे हम दूसरे डिस्काम से अपने डिस्काम में ट्रांसफर नहीं होता है, तो हमारी मांग है कि दूसरे डिस्काम में जो TG2 फंसे रहते हैं तो कम से कम अपने डिस्काम में आ जाएं, आमेलन हमारा बहाल हो। प्रमोशन की प्रवृत्ति जो हमारी इन्होंने डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो हमारी मांग है कि हमारी प्रमोशन प्रवृत्ति जैसे अन्य पदों पर ससमय करते हैं तो हमारे पदों पर भी ससमय करें। खबर है मिर्जापुर से। कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए समाजसेवी संस्थाओं द्वारा नगर के शुक्लाहार स्थित हेलो इंडिया ट्रस्ट ग्रुप के कार्यालय में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड का पहला और दूसरा डोज दिया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक राजेंद्र विश्वकर्मा ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि जिस किसी ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन्हें सपरिवार कोविड की दोनों डोज लगवानी चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा भारत को कोविड मुक्त वाले अभियान में मदद मिल सके। इस दौरान महामंत्री खुशबू गुप्ता, उपाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। आज कोविड-19 का मुफ्त टीकाकरण महाअभियान में हेलो इंडिया ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है और लगभग अब तक वैक्सीनेशन में 100 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है और उम्मीद करता हूं कि 3 बजे तक जो है लगभग 500 से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। और हेलो इंडिया ट्रस्ट का यह अभियान है कि समाज में लोगों के बीच में जाकर के जागरूकता प्रदान करें और देश और समाज के साथ मिलकर के आगे बढ़ें। आज के कार्यक्रम के उद्देश्य क्या था आपको ये कार्यक्रम करने का?
इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, आज मेरे पिताजी का 5वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैंने ये दिन इसलिए रखा कि उनको आज समर्पित करूं, कुछ अच्छा काम करके और समाज में भी एक संदेश जा सके। खबर है मिर्जापुर से। अपना दल एस विधानसभा की मासिक बैठक इमिलिया चिट्टी जोन के वैरमपुर के पूर्व प्रधान शंकर सिंह पटेल जूनियर हाई स्कूल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश चंद्र पटेल की अध्यक्षता में संपन्न की गई। मासिक बैठक थी और जो है हमारी पार्टी की मीटिंग हर महीने जो है कि 16 और 15 तारीख को होती रहती है। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या तैयारी है आने वाली विधानसभा में? आने वाले विधानसभा में देखिए, अभी तो हमारा जो है कि पार्टी गठबंधन से चल रहा है, लेकिन हम लोग जो है पूरे प्रदेश की 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अब जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा हम लोग काम करेंगे, चाहे गठबंधन में रहेंगे चाहे अकेले रहेंगे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का। खबर है मिर्जापुर से। MBA और BBA 2021-2022 सत्र में नए प्रवेशकों का स्वागत करने के लिए घनश्याम बिनानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज मिर्जापुर में आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका आरंभ मां सरस्वती की पूजा के साथ किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जिशान अमीर, निदेशक GBMS ने अपने स्वागत भाषण में मूल्य आधारित शिक्षा, शिक्षक की भूमिका, लक्ष्य आधारित पेशेवर जीवन और छात्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षिक प्रणाली विकसित करने के लिए सभी हितधारकों की जिम्मेदारियों के बारे में भी बात की। शिक्षकों ने छात्रों को वार्षिक रिपोर्ट, अनुशासन, MBA, BBA के पाठ्यक्रम, परीक्षा, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, व्यक्तित्व विकास से जुड़ी गतिविधियों, पुस्तकालय के बारे में भी बताया। संचालन श्रीमती अंबिका अग्रहरी के द्वारा किया गया। छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। इसमें सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भाग लिया। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। मेरा नाम आर्या दुबे है और इस कॉलेज का नाम घनश्याम बिनानी ऑफ मैनेजमेंट साइंस है। मैं 12th पास करने के बाद ये मेरा पहला डे है और ये मैं यहाँ पे BBA फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। आज आपके कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है, कैसा सेमिनार हो रहा है? आज मेरे कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है जिसका नाम ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुझे इस कॉलेज से रिलेटेड सभी क्वेरी को बताया जा रहा है और यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में और बुक इशू के बारे में और यहाँ पे कैसे पढ़ाई की जाती है और कैसे एग्ज़ाम होते हैं, ये सब के बारे में बताया जा रहा है। प्रियंका दुबे है और ये मेरे कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा है जिसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें नए स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक दूसरे कॉलेज के रूल्स वगैरह बताए जाते हैं। और मैं इसमें फर्स्ट ईयर है मेरा MBA और जो कि मेरा फर्स्ट डे है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, मैं MBA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं घनश्याम बिनानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस मिर्ज़ापुर का छात्र हूँ। आज आपके कॉलेज में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, कैसा कार्यक्रम है? सर, मेरे कॉलेज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओरिएंटेशन क्लास चलाई जा रही है जिसमें नए स्टूडेंट्स के परिचय होते हैं। और खबर है आजमगढ़ से। जिला कुश्ती चैंपियनशिप जूनियर के मध्य महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 17 अक्टूबर 2021 को CTMS पब्लिक स्कूल भगतुआ चौराहा वाराणसी में किया गया। आपको बता दें, जिसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ पहलवान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह के शुभ हाथों से किया गया, जिसमें आयोजक धर्मेंद्र उर्फ सिंटू यादव, मीडिया प्रभारी और आयोजन सचिव बम पहलवान रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी आनंद मोहन उर्फ गुड्डू यादव, शिवपुर विधानसभा 386 पहलवान सोहन पाल, प्रताप यादव आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट।
मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरई गांव सुधीर सिंह पप्पू। सुधीर जी, पहलवानी का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? पहलवानी का कार्यक्रम ये हमारे चिरई गांव ब्लॉक में ये पहला कार्यक्रम नहीं है। हमको लगता है कि अगर आप सर्वे करेंगे तो हर एक हफ्ते और 5 दिन पे किसी न किसी जगहों पे किसी न किसी गांव में हमारा यहाँ ये पहलवानी का कार्यक्रम चलता रहता है और 90% जगहों पे मैं खुद ही उपस्थित भी रहता हूँ। और ये पहलवानी हम लोगों के यहाँ का एक विशेष चिरई गांव ब्लॉक में महत्व रखता है और हमारे यहाँ से तमाम पहलवान निकल करके और नेशनल लेवल तक गए हुए हैं और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी, जो कुश्ती का यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे बनारस की पहचान है। सर्वप्रथम कुश्ती बनारस से चालू हुई। आज उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए आज इस धरती पे जो कुश्ती हो रहा है, हम कुश्ती के आयोजक बम पहलवान प्रेम शंकर मिश्रा और तमाम जो सहयोगी गण हैं, हमारे बगल में बैठे हैं सुधीर सिंह पप्पू ब्लॉक प्रमुख चिरई गाँव, तमाम लोग को हम बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप लोग जो यह पहचान बनारस की है, इसको आप लोग आगे बढ़ाने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। सुजीत यादव लगता पहलवान, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष। किस तरह का ये प्रोग्राम आज किया जा रहा है? आज ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में ये गेम शुरुआत हुआ है। ये पहला वाराणसी शुरू हुआ है, वाराणसी जनपद में हो रहा है। इसके बाद स्टेट होगा गाजियाबाद में। इस गेम को बालू के मिट्टी में होता है, इस गेम को बालू में कराया जाता है या तो मेट पर कराया जाता है। ये शुरुआत वाराणसी जनपद में हुआ है। देखा ही जा रहा है जिस तरह से कुश्ती के जो पहलवान होते हैं स्टेट लेवल तक जाते हैं, नेशनल लेवल तक जाते हैं, लेकिन अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उस पर सरकार भी ध्यान नहीं देती। जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो आर्थिक स्थिति सरकार करेगी नहीं। सरकार तो खुद ने गेम किए हैं, कभी योगी जी तो कोई गेम खेले नहीं है। कोई खिलाड़ी होते तब तो खिलाड़ी तो अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह यादव पहलवान थे। तो पहलवान की सरकार बनेगी तो पहलवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलेगी और उनका व्यवस्था भी देखा जाएगा। जो गरीब परिवार के हैं उनकी व्यवस्था करके खिलाया जाएगा। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के मेहनाजपुर के ग्राम सखिया बकिया में माता शीतला का वार्षिक दिवस 18 अक्टूबर आज के दिन ही धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह हवन पूजन करके कार्यक्रम को सफल बनाया गया। बताते चले, हर साल की तरह इस साल भी मां शीतला का हवन पूजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान मटरू सिंह की उपस्थिति में यह पूजा पाठ की गई। ग्राम प्रधान मटरू सिंह ने बताया कि माता शीतला हर साल पूजा पाठ करने से ग्राम के सभी ग्रामवासी सुखी रहते हैं और आगे भी इसी प्रकार पूजा का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस मौके पर रविकांत सिंह, रोशन सिंह, चंद्र प्रकाश तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, भरत सिंह, अंकित सिंह, कपिल देव सिंह, कैलाश सिंह, उदय प्रताप सिंह, राजन सिंह, प्रशांत सिंह और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। मैं प्यारेलाल सिंह, ग्राम प्रधान सखिया बकिया, विकासखंड करवा, आजमगढ़। सर, आज जो माता रानी का आज पूजा हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे ग्राम सभा की वार्षिक पूजा है और हर वर्ष ये पूजा इसलिए मनाई जाती है कि हमारे सभी समस्त ग्रामवासी सुखी रहे, संपन्न रहे। कोई भी आपदा आती है तो माता रानी उस आपदा से सभी ग्रामवासियों की रक्षा करे। कितने वर्ष से मनाया जा रहा है? जब ये तो पूजा मेरे जन्म से पहले से मनाई जा रही है। अब करीब कई साल हो गए, दादा मर गए, सब लोग मर गए। हाँ, ये पूजा बहुत परंपरागत मनाया जा रहा है।
और इससे क्या ये जो पूजा हो रहा है इससे क्या आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है या फिर ऐसे ही होता है? जी जी, बहुत लाभ मिलता है। माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है, सदैव गांव विकास के रास्ते पे प्रगतिशील रहता है और एक आत्म संतुष्टि मिलती है। मतलब आप लोगों के आत्मा को शांति मिलती है पूजा करके। बिल्कुल। अच्छा, ग्राम वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? ग्राम वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि माता रानी के पूजा से जो प्रतिफल प्राप्त होता है, शांति से, सुख से और विकास के कार्य में हमेशा मदद करें और भाईचारे का संदेश एक दूसरे को देते रहें। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर। हमारे यहाँ सोने चांदी हीरे व मोती के आकर्षक आभूषण व चांदी की वस्तुओं के साथ महिलाओं व बच्चों के लिए वस्त्रों की चुनिंदा वैरायटियां उपलब्ध हैं। तो आपको अब शादी विवाह के कार्यक्रमों में शॉपिंग के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर में हम लाए हैं आपके लिए अनोखे आभूषणों और वस्त्रों का संगम, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 69 मेन रोड, अजीबुल्ला चौराहा, चेकसेफ यूको बैंक के पास, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7703011444।